एक तरफ केंद्रीय मंत्री तो दूसरी तरफ युवा असिस्टेंट प्रोफेसर पुष्पेंद्र पासी। इस बार 2 बार के सांसद कौशल किशोर की सीट खतरे में है। मंत्री रहे कौशल किशोर के घरेलू विवादों ने उनकी स्वच्छ छवि पर असर डाला है, जबकि वो खुद नशे के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन चालू करे हुए हैं। उनकी पत्नी जयदेवी मलिहाबाद से दूसरी बार विधायक चुनी गई हैं, लेकिन इस बार मोदी बहुत संभल कर चल रहे हैं और जिस सांसद पर आरोप लग रहे हैं उनका टिकट कट भी सकता है। लखनऊ के भटगांव के रहने वाले पुष्पेंद्र पासी, जो असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं, इस बार मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए कमर कस लिए हैं। लखनऊ लोकसभा क्षेत्र में और मोहनलालगंज लोकसभा में जनता पुष्पेंद्र को अच्छा नेता मानती है। वैसे मोहनलालगंज लोकसभा सीट सुरक्षित सीट है, जो सभी दलों के लिए काफ़ी चुनौती वाली रहती है। यहाँ पर 2 बार से बीजेपी का इस सीट पर कब्जा है, जो कि कौशल किशोर यहाँ से सांसद हैं और केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं। इससे पहले सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा था। 2024 की शुरुआत में होने वाले लोकसभा चुनाव में इस सीट को लेकर सभी दलों ने अपने अपने समीकरण बैठाने शुरू कर दिए हैं। तो वहीं इस सीट से बीजेपी के वर्तमान सांसद और मंत्री कौशल किशोर की दावेदारी मजबूत दिखाई पड़ रही है, लेकिन उसको चुनौती देने वाले बीजेपी में भी काफ़ी हैं। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर व बंथरा के भटगांव निवासी पुष्पेंद्र पासी, जिन्होंने पूरे लखनऊ में और मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र में चारों तरफ अपने होर्डिंग लगाकर ये जता दिया है कि इस बार चुनावी रणनीति कौशल किशोर के लिए सरल नहीं होगी और इस बार उन्हें कड़ी टक्कर दी जाएगी। लखनऊ की मोहनलालगंज लोकसभा सीट का दायरा काफ़ी बड़ा है और इसे साध पाना हर एक के बस की बात नहीं है। अगर बात वोटों के गणित की जाए तो इस लिहाज से इस सीट पर पिछड़े व दलित वोटों की संख्या हमेशा निर्णायक रहती है। बीजेपी से लगातार दूसरी बार इस सीट से सांसद कौशल किशोर टिकट के दावेदार तो जरूर हैं, पर उनके लिए इस बार टिकट पाना इतना आसान नहीं होगा और कयास यह भी लग रहे हैं कि शायद पार्टी उनकी सीट बदल दे या उनका टिकट काट दे, क्योंकि 2024 चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई भी खतरा मोल नहीं लेना चाहते और वो ऐसे फैसले ले रहे हैं जो जनता के गले नहीं उतर रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके इस फैसले पर लोग अपनी मोहर भी लगा रहे हैं। शायद पार्टी उनकी सीट बदल सकती है, ऐसे में कोई नया चेहरा पार्टी मैदान में वहां से उतार सकती है। यूँ तो बीजेपी से इस सीट पर तमाम दावेदार हैं, पर प्रोफेसर पुष्पेंद्र पासी की दावेदारी मजबूत दिख रही है, क्योंकि उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि और सरल स्वभाव उन्हें भीड़ से अलग करता है। पुष्पेंद्र पासी को जानवरों से काफ़ी लगाव है, जो उनके घर पर देखने को मिलता है। भटगांव में बने उनके एक गार्डन में इस तरह के तमाम जानवर आपको वहां पर दिख जाएंगे, जो कि उनके जानवरों के प्रति प्रेम को दर्शाता है। पुष्पेंद्र की पत्नी झारखंड कैडर की IAS अधिकारी हैं, तो वे खुद भी समाज के विकास और युवा पीढ़ी को शिक्षित बनाने के लिए अभियान से जुड़े हुए हैं। डेवलपमेंट फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष के रूप में पुष्पेंद्र मेडिकल और इंजीनियरिंग के साथ ही सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे छात्रों को निःशुल्क नोट्स उपलब्ध कराने के साथ ही उनके लिए निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग और कैरियर काउंसलिंग की व्यवस्था करते हैं। उनका मानना है, युवा मजबूत होगा तो देश का भविष्य सुरक्षित होगा। पुष्पेंद्र के भाई आदित्य रंजन सिविल जज हैं, तो उनके नाना चंद्रपाल रावत उन्नाव की हसनगंज विधानसभा सीट से विधायक रहे हैं। पुष्पेंद्र की पारिवारिक पृष्ठभूमि से ही उन्हें उच्च स्तरीय शिक्षा व राजनीतिक विरासत में मिली है। मतलब जिससे एक बार मिले पुष्पेंद्र पासी, उसके दिल में बस गए। पुष्पेंद्र कहते हैं कि वे समाज सेवा कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। हाँ, अगर बीजेपी उन्हें अवसर देती है तो वो राजनीतिक मैदान में उतरकर जनसेवा करना चाहते हैं। शायद यही कारण है कि वो मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र में
चुनावी तैयारी कर रहे हैं और घर घर जाकर लोगों से भाजपा के विकास की बात बताते हैं और बताते हैं किस तरह से देश को नरेंद्र मोदी की ज़रूरत है और ये सब मोदी की गारंटी है कि वो गरीबों को और मजलूमों को इंसाफ दिलाते हैं और उनके लिए जो भी काम करते हैं वो उनके लिए करते हैं ताकि देश के गरीबों का स्तर जो है वो सुधर जाए। यही बात वो मोदी की गारंटी में लगातार बताते आ रहे हैं और यही उनका चुनाव प्रचार है। शायद यही कारण है कि लोग उन्हें अभी से सांसद के रूप में देखने लगते हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं बरखा सिंह और आज मैं मौजूद हूं वाराणसी के बेचू में, जहां पर हम लोग आज कृषि विज्ञान संस्थान में हैं और यहां पे 2008 में पास आउट के एक विद्यार्थी थे पुष्पेंद्र पासी जी, जो कि 2008 में पास आउट किए और इस टाइम पे लखनऊ में और मोहनलालगंज में बहुत ही चर्चित नाम है। वो चर्चित इसलिए है क्योंकि इस बार वो संभावित सांसद प्रत्याशी हैं और उनकी कड़ी टक्कर जो है कौशल किशोर जी से है, जो कि आप सब जानते हैं कि कौशल किशोर जी जो हैं कि वो 2 बार के सांसद रह चुके हैं। और साथ ही इस बार जो देखना ये है कि पहले तो बीजेपी टिकट किसको देती है, क्योंकि बीजेपी का टिकट मिलना बहुत मुश्किल है और कई टक्कर तो कौशल जी से है ही, पर देखना तो है कि पुष्पेंद्र पासी जी को अगर टिकट मिलता है तो क्या होता है, मोहनलालगंज की जनता उनको कितना सपोर्ट करती है, क्योंकि योगी और मोदी जी के नाम पर ही इस टाइम पे बीजेपी में वोट दिए जा रहे हैं। तो जिसको भी अगर टिकट बीजेपी देती है तो वो जीत कैसे हासिल करता है, कितने वोटों से वो विजयी होता है। तब तक बने रहिए हम न्यूज़ के साथ। मैं बरखा सिंह। मैं डॉक्टर BR अम्बेडकर पब्लिक स्कूल प्रबंधक बोल रहे हैं। मैं समस्त देशवासियों को नववर्ष एवं 26 जनवरी की शुभकामनाएं देता हूँ। मैं प्रदीप जायसवाल, प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी व्यापार सभा। आज हम लोग क्रिसमस की बधाई दे रहे हैं आपको और नए साल की बधाई, और पूरे देश प्रदेश के नौजवानों से हम आग्रह करेंगे इस शुभ क्रिसमस के पर्व पर और नए साल के अवसर पर अपने मान सम्मान और स्वाभिमान को देखते हुए आप अच्छा काम करिए समाज में, और बनास की गंगा जमुना तहजीब है उसको बरकरार रखते हुए खूब स्वस्थ रहिए, पसंद रहिए, तरक्की करिए। सवाल सत्ता से कीजिए, विपक्ष से नहीं। विपक्ष से सवाल करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन सत्ता से सवाल करते हैं सिर्फ हम। इसलिए एम न्यूज़ के साथ जुड़िए और कीजिए सत्ता से सवाल।